वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे बुक हमारी ख़त्म हो चुकी है। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे पहले कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फोर्स होती क्या है, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है ना, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आज हम बच्चों डिटेल से ये देखेंगे। इसके लिए बच्चों देखिए, आपको थोड़ा सा पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फोर्स क्या होती है। बच्चे फोर्स को उर्दू में हम कहते हैं कि ये कुव्वत है, धक्का है, ठीक है ना। धक्का लगा के हम लोग किसी चीज़ को जो है वो पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। यानी हर काम के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हर काम के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब बच्चों फोर्सेस जो है ना, इसका यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा हुआ है कि साइंटिस्ट न्यूटन के नाम से फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया है, ठीक है ना। चैप्टर 4 में बच्चों इनकी आप पढ़ोगे स्पेशल कैटेगरी के फोर्सेस पैरेलल कब होती हैं, लाइक पैरेलल कब होती हैं और अनलाइक पैरेलल कब होती हैं। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस बच्चे वो होती हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, जो सेम प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है ना। विच लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब जिस तरह पेपर के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, आपके पूरे हाथ की हर उंगली की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है ना। तो ये पेपर क्या है, एक प्लेन है और आपके हाथ की जो उंगलियों की फोर्सेस है सारी की सारी डाउनवर्ड है। तो ये क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है ना। एंड हैव लाइन ऑफ एक्शन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, कता करना, ख़त्म करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमें कहा गया है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में जो है फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कैंसल आउट नहीं करती हैं। टू फोर्सेस आर पैरेलल दैट कैन आइदर बी इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों देखो फोर्सेस की जो पैरेलल है ना, उनकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। बस ये है कि उनकी प्लेन सेम होती है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बच्चों ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है ना। पैरेलल फोर्सेस की आपकी बुक में जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, ये ज़रा प्रॉपर वे से डेफिनेशन है बच्चे मैंने लिखी, ठीक है ना। ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन में लाई करती हैं और इनकी लाइंस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती, ठीक है ना। डायरेक्शन की जब बात आई तो डायरेक्शन हमने कह दिया कि इसकी सेम होती भी है और नहीं भी होती, ठीक है ना। अगली बच्चों कैटेगरी है हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। और इनके लिए बच्चों ये एग्जांपल दी है कि एक बैग है एप्पल्स का, ठीक है ना। इसमें वेट जो है वो उसका डाउनवर्ड है, क्योंकि सारे के सारे एप्पल्स जो हैं वो हर एप्पल जो है उसका वेट डाउनवर्ड है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर एक के ऊपर एक्ट हो रही है, ठीक है ना। हर वेट एप्पल का वेट डाउनवर्ड होने की वजह से क्या है, सारी की सारी फोर्सेस की सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो दैट्स फोर्सेस आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी बैग में हमने एप्पल्स डाले, ये एप्पल्स बच्चों एक जनरल एग्जांपल दी हुई है। बैग में आपने कोई भी चीज़ डाली है ना, सबका वेट डाउनवर्ड ही होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एक दूसरे के, ठीक है ना। जिस तरह ये हमने डोरी के साथ बच्चों एप्पल को बांध के रखा है और एप्पल का वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। ये बच्चों एप्पल हमने एग्जांपल के तौर पे लिए हुए हैं, ईंट भी आप बांध सकते हो, कुछ भी डोरी के साथ बांधा जा सकता है। बस जिस चीज़ को डोरी के साथ हमने बांध दिया उसका वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। अब देखिए बच्चे लाइन इनकी एक ही है, वेट की भी और टेंशन की भी, ठीक है ना। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब खिंच जाती है, जाहिर है डोरी के साथ आप कोई चीज़ बांधो डोरी खिंच जाती है ना, क्योंकि वेट ऑफ द एप्पल इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज पुलिंग वर्टिकली अपवर्ड। दीज टू फोर्सेज आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज,
ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों ये साइकिल के ना पैडल्स के ऊपर जो हम फोर्सेस लगाते हैं, यहाँ पे डायग्राम में कुछ यूँ दिखाया गया है कि एक F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है। जाहिर है साइकिल के पैडल्स को एक हम आगे को फोर्स लगाते हैं और एक पीछे को फोर्स लगाते हैं, फिर साइकिल चलता है। तो ये भी यहाँ पे यही कहा है कि एक ही लाइन पे हैं, जबकि इसके बावजूद क्या है, एक ही डायरेक्शन फ्रंट पे है और एक ही बैक पे है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी अनलाइक पैरेलल है, क्योंकि इस तरह बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना, यानी वो सेम रॉड पे तो एक्ट हो रही हैं, लेकिन एक बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन नहीं बना रही। ठीक है ना। आगे बच्चों एडिशन ऑफ फोर्सेस, हमने इसमें देखना है कि फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं। फोर्सेस बच्चों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जाहिर है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ठीक है ना। देयरफॉर फोर्स कैन नेवर बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स, यानी आम तरीक़ों से हम उसे नहीं ऐड कर सके। देखो जिस तरह बताया 10 न्यूटन फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी तो 20 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि दोनों फोर्सेस बैक लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ होंगी तो 20 न्यूटन का रिजल्टेंट बनेगा उस डायरेक्शन में। इसकी मिसाल ऐसे है कि दो लोग मिलके ना एक चेयर को अपनी तरफ पुल करना शुरू करो, चेयर बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ पुल होगी, पुश करना शुरू करो बड़ी तेज़ी से पुश होगी। लेकिन एक बंदा लेफ़्ट फोर्स लगा रहा है, एक राइट फोर्स लगा रहा है, तो चेयर किसी डायरेक्शन में नहीं मूव होगी। तो दैट्स वाई +10 -10 न्यूटन आंसर इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये जहाँ पे एक बॉक्स वाली एग्जाम्पल है बच्चों, ये बताया हुआ है कि बॉक्स को जब हम पुश करते हैं तो मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बतानी होती है। ठीक है ना। पुश किया तो इट्स मीन डाउनवर्ड फोर्स लगाई, कितनी लगाई, 5 न्यूटन्स की। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट बच्चों कहते हैं किसी चीज़ का रिजल्ट। ठीक है ना। फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, जाहिर है वो भी एक फोर्स ही तो होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है ना बच्चे, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो सिंगल होती है। जिस तरह बच्चों 10 नंबर्स को भी हम ऐड करें, आंसर एक सिंगल नंबर होता है ना। ठीक है ना। वो अलग बात है कि उन सारे नंबरों का सम होता है। तो दैट हैज़ सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। A resultant force is a single force that has same effect as combined effect of all the forces to be added। ये बताया हुआ है कि लेट अस सपोज हमारे पास वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं। हम लोगों ने क्या किया, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा, यानी कि इसको ये ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको ऐड करना हो वेक्टर्स को, तो अगर बच्चों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो पीछे जिस तरह मैंने बताया था ना वैसे ही ऐड कर देंगे। अगर वेक्टर्स जो है वो किसी एंगल पे होंगे, प्लेन पे कोई एंगल बना रहे होंगे, फिर इस तरह ऐड करना है। ठीक है ना। इसको ऐड करने के बच्चे तरीके का नाम है हेड टू टेल रूल। ठीक है ना। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस इज अ ग्राफिकल मेथड, और उस मेथड को बच्चों हम कहते हैं कि ये क्या है, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बच्चे बात याद रखें, ये सिर्फ एडिशन का रूल ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन का भी रूल यही है। हेड टू टेल रूल जो है वो दोनों काम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बच्चों बताया हुआ कि हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम लोग जितने मर्जी वेक्टर्स चाहें हम ऐड कर सकते हैं। बुक में बच्चों ये डिटेल से बताया हुआ है कि आपने क्या करना है अगर हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर्स को ऐड करना है। आपके ये कहते बुक में डायग्राम में शो किया गया है कि हमारे पास वेक्टर एडिशन का मेथड किस तरह होना चाहिए। कहते हैं फर्स्ट हम लोग क्या सेलेक्ट करें, सूटेबल स्केल। सूटेबल स्केल का ये मतलब है कि आपको अगर 5 न्यूटन की फोर्स है तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो, लेकिन अगर 50 न्यूटन की है फिर हम क्या करेंगे, फिर ज़ाहिर हम 5 सेंटीमीटर को 50 न्यूटन के बराबर कंसीडर कर लेंगे। फिर अच्छा अब हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू स्केल वेक्टर्स को ड्रॉ करें, उनका नाम रखें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है ना। अब बच्चे कहते हैं कि टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज अ फर्स्ट वेक्टर। इन दोनों दिए गए वेक्टर्स में से किसी एक को पहला वेक्टर कह दें। मैंने फ़र्ज़ किया कि ए जो था ना वो पहला वेक्टर है और बी जो है वो मेरा दूसरा वेक्टर है। ठीक है ना। इसी तरह फिर बच्चे हम क्या करें, उन्हें इस तरह से रखें कि पहले वेक्टर की टेल के साथ दूसरी का हेड ज्वाइंट हो। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ बच्चों डायग्राम में आप लोग देखिएगा कि किस तरह हम लोग जो है ना वो वेक्टर एडिशन करते हैं। ये देखो बच्चों,
वेक्टर ए मैंने कह दिया, फिर मैंने वेक्टर बी कह दिया। अब देखो पहले मैंने वेक्टर ए रखा, जैसे था वैसे ही रख दिया है। वेक्टर बी की भी जो डायरेक्शन थी वैसे ही उठा के ए के साथ, ए के हेड के साथ मैंने रख दिया। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो वेक्टर ए की टेल को बी के हेड के साथ ज्वाइंट करता है। आप सिंपली इस तरह से कह दो कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले के हेड के साथ ज्वाइंट करता है। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले के हेड के साथ ज्वाइंट करता है। क्योंकि हेड टू टेल रूल जो है ये सिर्फ दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए ही नहीं लगाया जाता, बल्कि अगर फोर्सेस दो से भी ज़्यादा हों, 10, 15, 20 जितनी मर्जी फोर्सेस हों, जिस तरह हम लोग जितने मर्जी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ही जितनी मर्जी फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा कि ये जो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड के साथ, आखिरी वाले के हेड के साथ ज्वाइंट करता है, वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अब देखो बच्चों कहा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, इसका इफेक्ट दोनों पे होता है। देखो दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट बनता है ना, तो सही कहा है। ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। जितनी फोर्सेस को ऐड कर दिया गया उन सबका ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये जाहिर है ए और बी दोनों का इफेक्ट मिलके ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है। ठीक है ना, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।